CBSE क्लास 12 मैथ्स, हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f गिवन एज इतना f(x) इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे यह फंक्शन कंटिन्यूस है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, एक f(x) की वैल्यू है और f(x) है कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि f(x) कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 तो इस पॉइंट के अराउंड हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू f(0). ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने ये चेक किया था LHL इज इक्वल टू RHL। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। पर एक्चुअली में अगर किसी पॉइंट पर एक फंक्शन कंटिन्यूस है, ये तो तीनों होता है। मान लेते हैं कोई पॉइंट A पे कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू A इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू A इज इक्वल टू f है। ठीक है, इसमें से कोई भी दो का यूज़ करके हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने इसका यूज़ किया था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का और इसका मतलब ये है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इंडिविजुअली नहीं लेंगे, हम लोग इसको ले लेंगे लिमिट एट x इज इक्वल टू A। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू नहीं बदल रही है। ठीक है, जैसे हम लोग 0 माइनस करेंगे, 0 से लेफ्ट में जाएंगे तो भी फंक्शन की वैल्यू यही है और 0 से राइट जाएंगे तो भी फंक्शन की वैल्यू यही है। लेकिन पिछला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसमें हमने देखा था कि जब हम लोग 2 के लेफ्ट में गए तो फंक्शन की वैल्यू kx² है, लेकिन 2 के राइट में गए 2 प्लस तो फंक्शन की वैल्यू 3x + 5 है, तो बदल गई। ठीक है, पर यहाँ पर बदल नहीं रही है, तो यहाँ बदल गई इसलिए हमने LHL और RHL का यूज़ किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हमारी बदल नहीं रही है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का यूज़ नहीं करके हम लोग डायरेक्ट जनरल लिमिट का यूज़ कर देंगे, जो हमने यहाँ किया है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये एक तरीका है, लेकिन इसमें भी आप LHL और RHL का यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू सेम आए कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन की वैल्यू आती है वो यही आएगी दोनों में। ठीक है, फिर 0 + h और 0 - h वेयर h टेंड्स टू 0 करके आप सॉल्व करिए, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, है ना। तो आप वैसे भी प्रोसीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू f(0) है। तो जब 0 को टेंड करता है x, मतलब 0 के बराबर नहीं है, अभी वो टेंड कर रहा है मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा ये फंक्शन की वैल्यू है 1 - cos x बाय 2x²। और f एट 0 की वैल्यू k है, तो हमारा ये इक्वेशन बन गया। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 - cos x, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं sin x बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x या उसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है 1। तो इतना की वैल्यू 1 आएगी और स्क्वायर का आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर साइन के फंक्शन में हम लोग लाते हैं, जनरली आप देखेंगे तो 1 - cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2 और यहाँ पर नीचे है 2x²। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल क्या है x/2, तो हमें नीचे भी एंगल x/2 लाना है। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो x²/4 लाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 2 हो गया। ठीक है, लिमिट x टेंड्स 2 sin स्क्वायर x/2 बाय 2x², तो 2 और 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हम करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमें नीचे भी एंगल x/2 चाहिए जो हमें x/2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में है तो x²/4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 4 से ऐसे डिवाइड कर देंगे और 4 से इंटू कर देंगे। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या है कि हमने सिर्फ डिनोमिनेटर में डिवाइड और इंटू किया है। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी अकेला कर सकते हैं, डिवाइड इंटू 4 ऐसे भी कर सकते हैं, तो वही किया हमने x²/4 और ये 4, तो पूरे फ्रैक्शन के लिए ये भी डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ठीक है, तो 1/4 बाहर आ गया। अब x²/4 को लिख सकते हैं x/2 का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर x/2 था तो साइन x/2 बाई x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो तो होती है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 sin θ/θ या sin x/x इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो फिर ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन ये जो स्क्वायर है तो वो 1 का स्क्वायर, ये पूरा 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने फिर भी लिखा यही है, जनरल प्रॉपर्टी, स्क्वायर वाली नहीं लिखी है। इसको फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा कि आप कैसे इसको और लिख सकते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू k आ गई इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2, एंगल सेम होना चाहिए उसका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1/4 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो 1/4 इंटू 1 1/4 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू हमारी 1/4 आ गई, जो हमारा
रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लोग इसी बेसिस पे करेंगे, इसी मेथड पर। तो फिर से हमें कंटिन्यूटी दी हुई है, मतलब x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस कहा गया है और k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करें।